नमस्कार दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आपका दोस्त, आपका होस्ट IIT सुनील कुमार। नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो जनवरी में जारी होने वाला था, लेकिन एक आपको इंटरनल न्यूज ये है कि जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपके एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जल निगम उत्तर प्रदेश में वो जुड़ने जा रहा है यूपी PSC के थ्रू। आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑफिशियल बुक वाले बाबा जी में मैं आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसे मेरे पिछले 2 वीडियोस आए हैं, आप देख रहे होंगे कि यूपी SSC और पेट की अनिवार्यता को लेकर अभी जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है कि यूपी में गेशवा और देशवा की लड़ाई के बाद यूपी में जो बीटेक स्टूडेंट हैं PSC की तरफ नोटिफिकेशन जो है दोस्तों वो जनवरी में जारी होने वाला था, लेकिन एक आपको इंटरनल न्यूज ये है कि जो आपका सिलेबस है, यानी कि जो आपके एग्जाम पैटर्न है वो चेंज होने वाला है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है कि जल निगम उत्तर प्रदेश में वो जुड़ने जा रहा है यूपी PSC के थ्रू से। तो नया तो ये 2 चीज़ें ऐसी हैं जो भारत उत्तर प्रदेश सरकार से अप्रूवल के उपरांत ही होंगी। और अभी सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में चल रहे हैं इलेक्शन। उत्तर प्रदेश में क्या, पूरे भारत में इलेक्शन चल रहे हैं। जो ये लोकतंत्र का जो इलेक्शन है, ये लोकसभा का इलेक्शन है, वो जैसे ही फिनिश हो जाएगा और जो मानसून सीजन होगा, जब मानसून सीजन में आपकी विधानसभा बैठेगी, आप सभी को बता दें कि जो नई नियमावली जो भी बनती हैं वो बिना क्या कहते हैं विधानसभा में पास हुए प्रूव नहीं होती। तो वो वहाँ पे जाएगी विधानसभा में, नई नियमावली भेज दी गई है बेसिकली, मतलब विधानसभा सदस्यों की मंजूरी मिल जाएगी, वो एक क्या कहते हैं कानून बन जाएगा और वो बहुत जल्दी आपको देखने को मिल जाएगा। तो जो नई वैकेंसी है यूपी PSC A की तरफ से वो कितनी होगी वो बने रहिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। ये बुक वाले बाबा जी का ही ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है। आप सभी को पहले ही पता है कि बुक वाले बाबा जी यूट्यूब चैनल किसी कारणवश हैक हो गया है, जिसके सारे कंटेंट बहुत जल्दी इसी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल हो जाएंगे, ऐसा यूट्यूब की तरफ से बताया गया मुझे। तो जो आपकी वैकेंसी है वो पहले तो बहुत ही कम आने वाली थी, करीब 181 के आसपास वैकेंसीज थी सिविल मैकेनिकल को मिला के। इलेक्ट्रिकल की तो बात ही नहीं करते क्योंकि बहुत ही कम 1-2 वैकेंसी होती है इलेक्ट्रिकल की, मैकेनिकल की भी नाम मात्र की होती हैं। तो फिलहाल जो भी है, तो अब की जो वैकेंसी आ रही है वो 383 के आसपास वैकेंसी है, यानी 400 के आसपास वैकेंसी है। आपको बता दें करीब 1600-1700 वैकेंसीज खाली हैं। एक 2-2, 3-3 जगह का डिपार्टमेंट का पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। फिर भी पता नहीं क्यों आयोग या फिर जो भी डिपार्टमेंट है वो तो इनको अपडेट कर रहे हैं कि हमारे पास इतनी वैकेंसी है। क्या कारण है कि इतनी वैकेंसीज नहीं आ रही हैं? और वैकेंसी ना आने की वजह से आप जान रहे हैं कि एक सोसाइटी में तब की एक प्रकार का माहौल क्रिएट हो गया है, क्योंकि जो JEE की वैकेंसी है वो करीब 4000 एक्स्ट्रा वैकेंसीज है और भी बढ़ के 5000 संख्या होने वाली है। 5000 JEE की वैकेंसी आ रही है और बीटेक की वैकेंसी शून्य है। तो एक भी बहुत बड़ा क्या कहते हैं ड्रॉबैक है, क्योंकि बीटेक की भी वैकेंसीज आनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स काफ़ी समय से इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि कई सालों में यूपी में वैकेंसी आती है, ऊँट के मुंह में जीरा, जैसे मैंने पहले भी वीडियोस में आपको बताया कि जो वैकेंसी आएगी लाखों की संख्या में छात्र हैं और वैकेंसी आएगी 150-200, क्योंकि ये भी एक है कि जो आला अधिकारी होते हैं उनकी संख्या कम होती है। तो ये एक बड़ा रीज़न है, क्योंकि इसका जो ग्रेड पे है वो बहुत ज़्यादा है और गेस्टेड ऑफिसर का पोस्ट है, तो ये एक रीज़न है। लेकिन फिर भी अगर वैकेंसीज खाली हैं तो करीब 700-800 वैकेंसी आए तो फिर एक आइडिया लगता है, और मतलब जो बेरोजगारी का दर है वो भी कम होता है। आप सभी को पता है कि अभी क्या कहते हैं IITs, टॉप IITs हैं, उसमें मुंबई IITs भी है। मुंबई IITs में ये बताया गया कि 36% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि IIT क्रैक करके गए हैं, उनका प्लेसमेंट नहीं हुआ, यानी ये बहुत बड़ी संख्या है दोस्तों। 36% आप इसको अगर 1000 स्टूडेंट हैं तो आप समझ के चलिए कि उसके 360 स्टूडेंटों का प्लेसमेंट नहीं हुआ। एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक है। और पूरे भारत में जो बेरोजगारी का दर है वो करीब 83% है। तो एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। अगर इसे हम 83% ना समझ कर अगर हम 1000 में बात करें तो 830 स्टूडेंट्स या 830 ऐसे मतलब कि लड़के या लड़कियां हैं जिनको कोई जॉब नहीं है, यानी मामूली से ही लोगों को जॉब है, बाकी लोगों को कोई भी मार्केट में जॉब नहीं है। तो ये बहुत ही सोचने वाली बात है। चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर, जो ये आंकड़ा आया था 83% वाला, वो गवर्नमेंट और प्राइवेट को मिला के था। अगर गवर्नमेंट की बात करें तो मुश्किल से 1 या 2% लोगों को ही जॉब मिल पा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है कि रेलवेज में भी बहुत सारी वैकेंसीज खाली हैं, ना तो रेलवे में कोई वैकेंसीज आ रही हैं, और ये भी एक इश्यूज़ है। तो बहुत जल्दी वैकेंसी आए ऐसी हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि जो सरकारें हैं वो तो लगातार 5 साल बाद अपने सत्ता बदल ले रही हैं, लेकिन जो स्टूडेंट्स हैं वो 5 से 10 साल हो जा रहे हैं और उनकी ओवर एज हो जा रही है। और एक चीज़ और भी है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो जॉब पर वेट करते करते ज़्यादातर वैकेंसी से ओवर एज हो चुके हैं। तो कोविड टाइम में भी कोई वैकेंसीज नहीं आई, ठीक है। तो एक प्रकार का रिसेशन हो गया था, जो क्या कहते हैं ये मनी चेंज हुई थी, उसके बाद कोविड आ गया, उसके बाद से तो वैकेंसीज शून्य ही हो चुकी हैं। स्पेशली सिविल इंजीनियरिंग में तो बिल्कुल ही शून्य हो गई है वैकेंसीज। मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी बहुत बुरे हालात हैं। यही कारण है कि ज़्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज उत्तर प्रदेश के बंद हो रहे हैं और डिप्लोमा कॉलेजेस में एडमिशन नहीं हो रहे हैं, ITIs में एडमिशन नहीं हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कुछ समय बाद ऐसा आएगा कि टेक्निकल में एक भी एडमिशन नहीं होंगे। तो ये एक अपडेट थी आपके लिए।
जेईई की वैकेंसी आ रही है उसकी संख्या 400 के आसपास होने वाली है। ये वैकेंसी आपको अक्टूबर और नवंबर माह में देखने को मिल सकती है। जो एग्ज़ाम होगा वो 2025 में होगा। ये भी 2027 को लेके एक ऐसा लग रहा है कि 2027 को लेके वैकेंसी क्रिएट की जा रही है, क्योंकि आप सभी को पता है 2027 में उत्तर प्रदेश में इलेक्शन होने वाले हैं। तो जो ये फाइनल आएगा रिजल्ट वो तो 27 तक कंप्लीट हो जाएगा, या मान के चलिए, क्योंकि इसमें एक नया प्रोसीजर जुड़ने वाला है। मैंने पहले भी वीडियोज़ में बताया था बुक वाले बाबा में, यहाँ भी बता दे रहा हूँ। ये एग्ज़ाम तीन सीरीज़ में होने जा रहा है। पहला आपका प्राइमरी टेस्ट होगा, ठीक है, यानी प्री एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाला बच्चा ही मेंस में बैठेगा, जिसमें 10 से 15 गुना बच्चों को कॉल किया जाएगा, ठीक है। तो मेंस होगा, मेंस करने के बाद आपके 3 गुना बच्चों को इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, फिर उसके उपरांत फाइनल रिजल्ट आएगा, यानी प्री मेंस इंटरव्यू होने जा रहा है। और जो वैकेंसीज है वो 400 के आसपास हैं, जिसमें 60 से 70 वैकेंसीज मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए देखने को मिल सकती हैं, और 15 से 20 वैकेंसी जो हो वो इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के लिए रहेंगी। बाकी वैकेंसी सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। तो ये सिविल इंजीनियरिंग वालों के लिए गुड अपॉर्चुनिटी है। 300 वैकेंसीज करीब सिविल इंजीनियरिंग वालों को देखने को मिलेगी, जो कि पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट, इरिगेशन, रूरल इंजीनियरिंग और भी ऐसे कई डिपार्टमेंट हैं जो जुड़ने वाले हैं। और जल निगम में भी वैकेंसीज भी आएंगी। तो अगर ये जल निगम की भी वैकेंसी जुड़ जाएगी तो ये संख्या बढ़ भी सकती है। अगर जल निगम में अगर ये वैकेंसी आती है तो मैकेनिकल स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिट्स होने वाले, उनकी वैकेंसी 100 के आसपास हो जाएंगी। अगर टोटल वैकेंसी उम्मीद करते हैं कि 600 से 700 आए, लेकिन अभी जो इन्फॉर्मेशन है वो 400 प्लस वैकेंसीज आने वाली है। तो चलिए, वीडियो आपको कैसा लगा? ये जो वैकेंसी आएगी वो अक्टूबर नवंबर में आएगी, तब तक आप प्रिपरेशन करते रहिए। और उम्मीद है कि जुलाई में रेलवे में भी वैकेंसी आएगी। हो सकता है दोस्तों आप इस वीडियो को देख के हैरान हो गए होंगे। मैंने बोला था ना वीडियो में सरप्राइज आ गया, तो वो यही सरप्राइज है। ऐसी मोटी मोटी किताबें उठाने का वक्त आ चुका है। जी हाँ दोस्तों, अभी जो सूत्रों से पता चल रहा है वो ये है कि पैटर्न अभी इसी तरह से परेशान हो गए होंगे जैसा इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये मोटी मोटी किताबें उठाने का वक्त आ गया है, क्योंकि जो मेंस के बेस पे एग्ज़ाम होने जा रहा है, और ये बात एकदम कंफर्म है कि प्री मेंस होने जा रहा है। और ये थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लगा, क्योंकि अगर ये मेंस रिटेन होगा तो बहुत ज़्यादा दुखदाई होगा। और जैसा कि एकदम ख़ास लोगों से पता चला है मुझे कि एग्ज़ाम मेंस होने वाला है और रिटेन एग्ज़ाम होगा। और आज जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की एक वैकेंसीज आई है उसका नोटिफिकेशन देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न, उसमें भी पहले ऑब्जेक्टिव थे और उसको हटा के उन्होंने वहाँ पे मेंस कर दिया है। अब जो मेंस का सिलेबस है वो क्या कहते हैं, शासन के पास अप्रूवल के लिए जा रहा है। अब शासन उसे स्वीकृति देती है या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी, क्योंकि पहले भी मेंस एग्ज़ाम होते रहे हैं और उसको हटा के ही प्री यानी ऑब्जेक्टिव बेस पे एग्ज़ाम लाया गया था, क्योंकि आयोग बोलता रहा है कि हमारे पास टेक्निकल की टीम नहीं है। और फिर मुझे ये नहीं लग रहा है कि अब बदलाव कर रहे हैं क्या है, इन्होंने एक अपनी टेक्निकल की टीम बना ली है। वो आयोग ऐसा वादा कर रहा है जिसने 15 क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में गलत किए थे और उसके उपरांत उस पर माफ़ी भी नहीं मांगी और न ही आज तक आंसर की जारी हुआ। तो ये बहुत ही दुखद है। आयोग की अपनी सोच है क्या नहीं, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ इसी तरह से खिलवाड़ आयोग करता रहा तो ये बहुत ज़्यादा दुखदायी होगा। आर ओ की एग्ज़ाम में आपने देखा ही है कि किस हिसाब से नकल हुई है, उसी को एक आधार बना के आयोग ये बोलता है कि नकल माफियाओं पे रोक लगाने के लिए हम मेंस एग्ज़ाम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। अब देखने वाली बात ये है कि प्री के बाद जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो अगर ऑब्जेक्टिव बेस होगा तो वो अच्छा होगा हमारे सभी लोगों के लिए, क्योंकि अगर वो मेंस होगा ऑब्जेक्टिव तो बहुत जल्दी रिजल्ट आ जाएगा वो एमआर बेस्ड। अगर वो रिटन एग्ज़ाम होता है तो फिर वो 5 साल प्रोजेक्ट चलेगा, जैसे पहले भी चलता रहा है, क्योंकि ज़्यादातर कॉपी चेक करने के लिए टीचर्स इनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं, क्योंकि आयोग की अपनी कुछ गाइडलाइन है, कापियाँ आयोग के अंदर आके चेक करनी होती हैं और जो कापी चेक करने का चार्ज है वो कम होता है, और जो रैंक होती है कॉपी चेक करने के लिए प्रोफेसर की वो काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात होती है आयोग में, और यही वजह है कि आयोग में जो पहले आयोग के अध्यक्ष थे उन्होंने फेरबदल किया था, लेकिन फिर जो आयोग के चेयरमैन हैं वो एक नया बदलाव करने जा रहे हैं। और उम्मीद है कि जो आने वाला एग्ज़ाम हो वो ऑब्जेक्टिव बेस ही हो। अगर रिटेन एग्ज़ाम होता है तो कोचिंगों की वाही वाही हो जाएगी, कोचिंगों की मारामारी हो जाएगी, कोचिंगों को कमाई का धंधा बढ़ जाएगा, और स्टूडेंट के लिए बेरोज़गारी में ऐसे ही पैसे की तंगी है, और एक बार फिर से कोचिंगों में जाके प्रिपरेशन करना बहुत ही महंगा साबित होगा। दिल्ली जैसे शहर में एक साल का खर्चा करीब 2.5 से 3 लाख रुपए आता है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना आसान होगा छात्रों के लिए इस बेरोज़गारी के दर में, क्योंकि 4-5 साल से कुछ खास उनकी लाइफ में नहीं हो रहा है। रेलवे भी सूना सूना जा रहा है, ना तो रेलवे में जेईई की वैकेंसी आ रही है, एसएससी की वैकेंसी आ रही है, किसी भी तरीके से कोई वैकेंसीज़ नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा दुखद है एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए। यही वजह है कि लगातार इंजीनियरिंग एडमिशन कम मतलब जो भी मतलब गवर्नमेंट आएगी जुलाई में जो इलेक्शन के बाद, तो आपको क्या कहते हैं वैकेंसी देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो
चलिए मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।